हेलो दोस्तों। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के हेतु मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी एग्जाम में पूछता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम हो, पीएससी हो। तो इसी को देखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो सीजी व्यापम में एक एग्जाम हुआ था अभी 2024 में, प्रधान मुख्य वन संरक्षक का, FD FG। तो उसमें गणित के करीब 10-11 क्वेश्चन आए थे, उसको हम लोग हल करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझकर हम लोग उसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई देगा, अभी उसको देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का, मान लेते हैं वो संख्या A है और B है, इसका लघुत्तम समापवर्तक मतलब LCM और महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। ये दिया है, महत्तम दिया है 50 और लघुत्तम दिया है 250, 250। ठीक है, पहली संख्या मतलब A को, ये पहली संख्या है, पहली संख्या, और ये दूसरी संख्या। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहली संख्या को 2 से विभाजित करने पर, मतलब A/2, इसको 2 से विभाजित करते हैं तो हम लोग को कितना मिलता है? 50 मिलता है, यही बोला है। तो ये पहली संख्या क्या हो जाएगी? A इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 50 गुणे 2, मतलब पहली संख्या कितना हो गया? 100। और एलसीएम एचसीएफ का एक रूल है, वो रूल ये है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या हम लोग फाइंड कर लिए, कितना है? 100। दूसरी संख्या B, एचसीएफ कितना है? 50 और एलसीएम कितना है? 250। यहाँ से B कितना आएगा? ये 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये हो गया। 250 इधर है और 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। जो भी इधर गुणा होता है वो अपोजिट साइड जाकर क्या होता है? भाग में बदल जाता है, इसका साइन चेंज हो जाता है। गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग रहता है तो गुणा हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ भाग था, इधर क्या हो गया? गुणा हो गया। तो 250 अपॉन 2, तो 250 का आधा कितना हो जाएगा? 200 का आधा होता है 100 और 50 का आधा होता है 25, मतलब कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, फिर से बताऊं, पहली संख्या दूसरी संख्या, एलसीएम एचसीएम, इसका एक सिंपल सा रूल होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है उसके लघुत्तम और महत्तम संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए हम लोग बता दिए, ए का कंडीशन बोला था कि ए को भाग देते हैं 2 से तो 50 मिलता है। तो ए कितना हो जाएगा? 50 इंटू 2 बराबर 100। तो ए का वैल्यू पुट अप कर दिए, यहाँ पे ए की जगह पे 100 लिख दी। बी अपने जगह पे, बी ही तो फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो बी फाइंड करना है। तो इसको काट दिए, इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं, बराबर से बराबर में कट जाता है। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 200 हो गया। अब 2 इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा? 125। ये कितना है? दूसरी संख्या। अच्छा, यदि इसको हम लोग को प्रूव करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो ये देखो ऐसे करेंगे, इसमें हम लोग का सेट होना चाहिए। ए कितना है? देखो 100, बी कितना है? 125, ये है 50, ये है 250, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो हमको लगेगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1250 आएगा। और 25 पंचे 125 होता है, 2 जीरो, 2 जीरो, 1250 और 1 जीरो और आएगा। ठीक है, 125 को 100 से गुणा करिए तो 125 और 2 जीरो ये हुआ, और 25 पंचे 125 और 1 जीरो और 1 जीरो, ये 2 जीरो, दोनों बराबर है, मतलब हमारा आंसर क्या है? राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एक सरल रेखा है और x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये देखो क्वेश्चन है ऐसा, ये है
ये एंगल वाई है, ठीक है। ये कितना है 110, ये है 2x और ये है 3x और ये है 50 डिग्री। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, यही बोल रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालते हैं, y का निकालते हैं और जोड़ देंगे। देखो ये क्या है, एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो किसी भी सीधी रेखा कुल एंगल कितना होता है, ये 180 होता है, चाहे इधर से लो या फिर इधर से लो। और यदि पूरे वृत्त का बोलोगे तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 360। तो हम लोग को क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है और y का निकालना है। तो ये जो लाइन है ये देखो, ये टोटल कितना होगा, ये 180 होगा, ये पूरा एक सीधी रेखा है तो ये 180 होगा। तो 180 होगा मतलब 110 प्लस 2x कितना हो जाएगा, 110 प्लस 2x बराबर 180। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस x को पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा 110, कितना हो गया 80 में 10 जाएगा तो 70, 180 माइनस 110 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 का x से गुणा हो रहा है तो पक्षांतर होगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड होगा, मतलब 70 का आधा कितना हो गया 35 हो गया। x का वैल्यू आ गया हमारा कितना है 35, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू 35, तो 35 से मैं 3 का गुणा करूंगा, जब इधर का 180 है तो इधर का भी तो 180 होगा, ये भी तो 180 होगा, ठीक है। तो 35x का वैल्यू है तो 3x का वैल्यू कितना जाएगा, 3 गुणे 35, 3 गुणे कितना होगा 35, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 3 बार में गुणा करेंगे तो 105 आएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 105 आया। 105 और ये 50 कितना हो जाएगा 155, मतलब y प्लस 155, यही होगा कि नहीं, y प्लस 155 बराबर 180। तो y का वैल्यू कितना आया 180 माइनस 155 कर देंगे, कितना आएगा 80 में 55 जाएगा तो 55 और 5 60 और 70 80, कितना हो जाएगा 25। x का वैल्यू 35, y का वैल्यू 25, दोनों को जोड़ दो, 35 प्लस 25, 35 30 और 20 50, 5 और 5 10, कितना हो गया 60। x प्लस y का वैल्यू 60। देखिए कोई दिक्कत है तो बताइए। तीसरा क्वेश्चन ये देखिए स्क्रीन में, बोल रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना बोल रहा है 4:5, तो लाभ परसेंट कितना होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रॉफिट यानी लाभ या हानि कब कब होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस यानी बेचा हुआ मूल्य कम होता है, तब के केस में क्या हो जाएगा, हानि होता है, ठीक है। जब हम लोग 5 में खरीदेंगे और 4 में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा 1 रुपए का लॉस होगा, और जब 4 में खरीदेंगे और 5 में बेचेंगे तो 1 रुपए का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यही बोला है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बता दिया है 4:5, ठीक है, मतलब ये वाला कंडीशन। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लाभ होगा, कितने रुपए का लाभ होगा 1 रुपए का लाभ होगा। तो ये तो समझ लिए हम लोग कि 1 रुपए का लाभ होता है, लेकिन वो बोल रहा है कि परसेंटेज में बताओ, किसमें बोल रहा है परसेंटेज में। तो परसेंट हम लोग किसके रेस्पेक्ट में जानते हैं कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में हम लोग को पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में, जिसके भी रेस्पेक्ट में हम लोग को फाइंड करना रहता है वो हमेशा नीचे लिख देते हैं उसको, इससे तुलना करेंगे ना हम लोग को लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो जिससे तुलना करना है उसको नीचे रखते हैं, और लाभ या हानि जो भी होगा, लाभ होगा या हानि होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये कहाँ रहेगा ऊपर, इसको हम लोग ऊपर रखेंगे,
और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 रुपए। मल्टीप्लाई किससे कर दिए, 100 से कर दिए। 100 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 चौके 100 होता है, या 100 का 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो भी 25। 100 का आधा कितना होता है, 50, उसका आधा कितना होता है, 25। तो कितना आया, 25%। लाभ परसेंट क्या है, 25। यहाँ देख लो आप लोग, कॉमन सेंस से भी है। ये 1 1 1 1, ये 4 हुआ, को टोटल कितना हुआ, 4। तो इस 4 का ये 1, कोई भी एक कितना परसेंट है, उसका 1/4 ही तो है, और 1/4 मतलब 25% है। ठीक है, 25 25 25 25 25 50 75 100, समझ गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया। ठीक है, और इसके भुजाओं का अनुपात, मतलब यह भुजा ए बी सी, इनका अनुपात कितना बोल रहे हैं, 3:4:5। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप, परिमाप मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक, तो त्रिभुज के केस में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, वो होता है एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है। तो ए बी सी का यहाँ पे क्या है, सिर्फ रेशियो दिया है, और एस भी हमको नहीं पता है। तो जब ये रेशियो में दिया रहता है, अनुपात में, तो इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, a इक्वल टू 3x x मान लेते हैं, b इक्वल टू 4x, c इक्वल टू 5x, ये मान लिए। अब हम लोग का a b c आ गया, और s भी नहीं पता है, तो s होता है परिमाप का आधा। परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, मतलब परिमाप का आधा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का आधा। तो इन तीनों को जोड़ो, a प्लस बी प्लस सी, 3x 4x 5x, 5 4 9 9 3 12, 12x बटे 2, तीनों को यहाँ जोड़ लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12, 12x, मतलब 12x बटे 2, मतलब कितना हो गया, 6x। तो 1 हम 2 2 6 का 12, s इक्वल टू कितना हो गया, 6x। s का वैल्यू आ गया, पता चल गया। a का भी वैल्यू पता है हमको, a का वैल्यू कितना है, 3x, b का 4x, c का 5x, और एरिया हम लोग को दिया है, मतलब इतना बराबर कितना हो जाएगा, इतना बराबर ये होगा 216, ये एरिया है। कुछ नहीं करना है, मात्र वैल्यू रखना है। देखो s कितना निकाले हैं, 6x, ये रख दिया 6x, s का वैल्यू 6x माइनस a कितना है, 3x, 3x, यहाँ भी 6x माइनस 4x, 6x माइनस 4x, यहाँ भी 6x माइनस 5x, ये हुआ, वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया 6x, 6 में 3 गया, 3x, 6 माइनस 4 2x, 6 माइनस 5 सिर्फ x। ठीक है, अब क्या करना है, x कितना है, 1 2 3 4, मतलब x के पावर 4 हो गया, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर। ठीक है, तो हम लोग को रूट निकालना है, तो रूट निकालने का क्या तरीका होता है, अंदर में जोड़ा बना देंगे, 36 मतलब 6 गुणे 6, x के पावर 4 मतलब x का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, यही हुआ।
तो जोड़ा में से एक निकल जाता है, ये बाहर निकल जाएगा, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें से एक बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 6x² कितना बराबर, एरिया बराबर, मतलब क्या है 216। ये हुआ। इतना तक समझ में आया कि नहीं? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है। अब देखो, इसको लंबा नहीं है, एक्चुअल में बेसिक से बता रहा हूँ इसलिए है। अब इसको भी सॉल्व करना है, x² का वैल्यू। तो x² का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x² इक्वल टू 216/6, इसको भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 19 20 21, 6 छंग 36, x² इक्वल टू 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है, x इक्वल टू हम लोग का 6 आ गया। अब ये x का वैल्यू हम लोग को परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब तीनों का योगफल। परिमाप मतलब क्या होता है? परिमाप मतलब होता है तीनों का योगफल। तो 6 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 मतलब a हो गया 18, 4 इंटू 6 मतलब 24, 5 इंटू 6 मतलब 30 हो गया। परिमाप मतलब तीनों को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो 18, 24 और 30, 18, 24 और 30, ये हो जाएगा परिमाप। 8 4 12, 3 3 6 और 1 7, 72। सेंटीमीटर। ठीक है, कोई ये हम लोग को गिवन है 3:4:5। तो जब भी वैल्यू रेशियो में दिया रहे तो हम लोग x मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 3x 4x 5x। परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ेंगे। हम लोग को एरिया का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट s इंटू s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। s का वैल्यू निकाल लिए हम लोग यहाँ से 6x। कैसे निकाले, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये सूत्र होता है, s निकालने का ये सूत्र है। तो 6s ये निकला, इसका वैल्यू रख दिए 6x, यहाँ 6x माइनस ए मतलब 3x, 6x माइनस 4x, 6x माइनस 5x, ये रख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, अंडर रूट है, रूट निकालने के तो आता ही है, नहीं आता है तो 36 6 का वर्ग है, x के पावर 4 x² का वर्ग है, तो कितना हो जाएगा 6x²। ये है हमारा एरिया। अब इतना बराबर ये क्वेश्चन में दिया है 216। तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 छंग 36, 6 का क्यूब होता है। ये देखो ये ऐसे होता है, 216 मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6। तो एक 6 से ये 6 कटा तो x² बराबर 36 हो गया, और x बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 रुपए पर 8% की दर से उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 800 रुपए पर 3 वर्ष में 4.5% की दर से मिलता है। देखो मतलब दो ठो केस है और दोनों का ब्याज क्या है, सेम है, यही बोल रहा है। ब्याज कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, यही होता है। रख देते हैं इसको दोनों साइड, P R T 100, P R T, वैल्यू जो होगा वो रख देंगे। ठीक है, तो पहले केस में मूलधन कितना है 150, दर कितना है 8%, समय नहीं बताया है, इसी को पूछ रहा है, बटे 100। सेकेंड केस में कितना है मूलधन 800, रेट कितना है 4.5%, 4.5% मतलब 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, 9/2, और समय कितना है 3 वर्ष, बटे में क्या हो जाएगा 100। जो जो कटता है उसको काट देते हैं, देखो क्या क्या कटता है, 100 से 100 काट देते हैं। ठीक,
जो सिंपल सिंपल कटा है उसको पहले काटते हैं। 0 से 0 काट देते हैं, ऐसे ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे कटेगा, ऊपर नीचे कटता है, ऐसे और ऐसे। क्रॉस कभी नहीं कटता है, इसमें हमेशा गुणा होता है क्रॉस में। और कटता कैसे है, भाग कैसे जाता है, ऊपर नीचे, या तो ऐसे ऐसे या तो ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखो ये 8 है, ये 8 से काट दिया, मतलब यहाँ 10 बच गया। इजी इजी काटते हैं। और क्या क्या कटेगा, ये 3 से इसको काट दिए, 3 बचे 15। तो इधर तो कुछ नहीं बचा है, मात्र 5 बचा है, तो ये भी इसको काट देगा, 5 दूनी 10 हो गया। ये 2 से ये 2 कट गया, मतलब क्या बचा हमारे पास, टी बराबर सिर्फ यही तो बचा है, इधर का तो सब आउट हो गया। टी बराबर कितना हो गया, 9। मतलब 9 वर्ष में, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 9 वर्ष में जब इधर लगाएंगे 9 वर्ष, तब हम लोग का ब्याज क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके विकर्ण की लंबाई पूछा है। ठीक है, घन कैसा होता है, ये है घन, ये हुआ। ठीक, इसका कंडीशन केस क्या क्या होता है, कंडीशन इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक, यदि मैं इसको ए ले लेता हूं तो सभी भुजा ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। मतलब इसके कितने फलक, कितने हैं फलक हैं 6, और सभी क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। क्या, वर्ग, स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के भी सभी भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो कितने फलक हैं, 6 फलक हैं, और एक फलक का 6 फलक है, एक फलक ये हुआ, एक फलक का एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, मतलब एक फलक का एरिया ए स्क्वायर। तो 6 फलक का एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन में तो यही बोला है ना, क्या बोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वही है, फलक क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कितना, 600 के बराबर, 600। तो इससे ये कट जाएगा 100, ए स्क्वायर इक्वल टू 100, ए इक्वल टू अंडर रूट 100 इक्वल टू 10। ए इक्वल टू कितना आया, 10 सेंटीमीटर, मतलब एक भुजा ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा है विकर्ण, विकर्ण, इसका आंसर होता है a√3, ये सूत्र है इसका। तो a का वैल्यू कितना है 10, √3 लगा देंगे, 10√3 इसका विकर्ण हो गया। 0.57 का बार, इसका वैल्यू पूछ रहा है, का मान बताइए। ठीक है, तो इसका क्या होता है, अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल बताता हूँ, 0.5 बार, तो इसको क्या लिखना, 5/9। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, वो क्लास 9th का है, तो उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसको टू द पॉइंट देख लो, बन जाएगा इतना में काम। 0.7 बार होता तो 7/9 बार। ठीक, ऐसे इसको मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.57 बार है तो क्या हो जाएगा 57/99, ये हो गया इसका वैल्यू। ऑप्शन में दिया 57/99, बी ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है ना, थोड़ा डिफरेंट। ये तो क्वेश्चन आया है, अगर कुछ और क्वेश्चन वो पूछना चाहे तो ऐसे भी पूछ सकता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 0.57 इसमें बार लगा देगा। ठीक, अगर इसमें बार लगाएगा और इसका मान पूछेगा तो क्या बताओगे, देखो इसमें क्या करना, दशमलव के बाद जितने नंबर में बार लगा है, ठीक है, उतना हमको नीचे में 9 लिखना रहता है। जितने में बार लगा है उतने कितना लिखेंगे, 9।
और जितने में बार नहीं लगा है, क्या, दशमलव के बाद जितने में बार नहीं लगा है उतना जीरो लगाना है। इतना कर लेंगे। अब जो 57 है उसको एज इट इज उतार दीजिए, माइनस जिसमें बार नहीं लगा है उस वैल्यू को माइनस करना है, इसमें घटाना है। क्या समझे? जितने दशमलव के बाद, उसके पहले का कुछ नहीं है, दशमलव के बाद जितने में बार लगा है उतना 9 लिखना है। यदि 2 साथ में बार लगता तो 2 बार 9 लिखते, 3 बार नंबर में लिखा था तो 3 बार लिखते, और जितने में बार नहीं लगा है दशमलव के बाद उतना 0। फिर 57 को पूरा लिखना है, माइनस यहाँ 5 है दशमलव के बाद जिसमें बार नहीं लगा है तो उसको हम लोग को 5 लिखना है। अब इसको माइनस कर दीजिए, 7 में 5 गया, 2, 5 का 5, 90, ये है आंसर। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे 387, एक एग्जाम्पल और देख लो, 0.387, ये क्वेश्चन है, इसका मान कन्वर्ट करिए। कैसे होगा? देखो क्या बोला था मैं, सबसे पहले नीचे का समस्या को सॉल्व करना है। पहले नीचे में क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक में है, 2 अंक में बार लगा है, मतलब 2 ठो 9 लिख दो। दशमलव के बाद कितने अंक में बार नहीं लगा है, 1 अंक में, 1 0 लिख दो। ठीक, ये पूरा वैल्यू को लिखिए, 387 माइनस किस में बार नहीं लगा है, 3 में, 3 लिख दो। 7 में 3 गया, 5 6 7 4, 7 में 3 गया 4, और बाकी है 38 बटे 990। यही है दोस्तों, इससे आसान और शॉर्टकट बुक में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बार वाला एक क्वेश्चन तो व्यापक में पूछता ही है, और ऐसे बनाना